ब्लड प्रेशर की समस्या को बिना दवा के कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। बीपी प्रॉब्लम तो लाइफ टाइम बनी रहती है। आपने भी ऐसी बातें जरूर सुनी होगी जिनमें यह दावा किया जाता है कि ब्लड प्रेशर की समस्या अगर किसी पेशेंट को एक बार घेर ले तो वो मरते दम तक उसके साथ ही रहती हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए डेली बेसिस पर दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो क्या सच में बीपी को कंट्रोल करना सिर्फ दवाइयों की ही जिम्मेदारी है? क्या इसे बिना दवाई के कंट्रोल नहीं किया जा सकता? तो इसका जवाब है नहीं। आज बीपी को बिना दवा के कंट्रोल करना मुमकिन है और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको दवाओं की नहीं बल्कि कुछ टिप्स की मदद लेनी होगी। तो कौन सी हैं ये 10 बेहतरीन टिप्स? इन्हें कैसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना है और कौन कौन से फायदे इनसे मिल सकते हैं? टिप्स के साथ साथ मैं आपको एक जादुई ड्रिंक और कुछ हेल्पफुल वेजिटेबल सब्जियां भी बताऊंगा जिनसे आप अपने बीपी को नेचुरली कंट्रोल में कर सकते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। दोस्तों, बीपी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है खराब लाइफस्टाइल को, जिसकी वजह से शरीर जल्दी कमजोर तो हो जाता है, साथ ही बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है और अपने साथ कई बीमारियों को भी लाता है, जिनमें सबसे कॉमन है बीपी, जिसे कंट्रोल करने के लिए आपको मेरी 10 टिप्स को फॉलो करना होगा। जिनमें पहली है इंक्रीज पोटेशियम इनटेक। पहली टिप में आपको पोटेशियम ज्यादा मात्रा में लेना होगा क्योंकि ये सोडियम का दुश्मन माना जाता है और सोडियम ही आपका भी दुश्मन है क्योंकि उसकी वजह से बीपी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसलिए आपको सोडियम को हराने के लिए इसके दुश्मन यानी पोटेशियम की हेल्प लेनी होगी क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो सोडियम को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जब बॉडी से सोडियम निकल जाता है तो ब्लड वेसल्स काफी रिलैक्स फील करती हैं और ऑटोमेटिकली बीपी कंट्रोल में आ जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना यह है कि एक व्यक्ति को रोजाना 4 से 7 ग्राम जितना पोटेशियम कंज्यूम करना चाहिए और ये आपको मिल सकता है शकरकंदी से, एवोकाडो से, नारियल पानी, पालक और केले से, जो पोटेशियम के रिच सोर्स हैं। इसलिए बीपी को कंट्रोल करना है तो इन फूड आइटम्स का इंटेक बढ़ाइए। नंबर 2, इंक्रीज ओमेगा 3 फैटी एसिड। दूसरे टिप में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का ज्यादा मात्रा में कंजप्शन करना है क्योंकि ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी है, जिससे बॉडी में आई इन्फ्लामेशन, सूजन कम हो जाती है। हार्ट, हृदय को स्ट्रेंथ मिलती है और ब्लड वेसल्स भी ओमेगा 3 की वजह से काफी रिलैक्स और स्ट्रांग हो जाती हैं और इन्हीं सब पॉजिटिव पॉइंट्स के कारण बीपी भी कंट्रोल से बाहर नहीं होता और कंट्रोल में बना रहता है। ओमेगा 3 रिच सोर्स की बात करूं तो आप चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स खाएं। फैटी फिश तो आपको वीक में एक बार खानी ही खानी है। रिफाइंड ऑयल की जगह आप कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल का सेवन करें, इससे भी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी करने में आपको मदद मिलेगी। नंबर 3, स्टे हाइड्रेटेड। तीसरे टिप में आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, यानी पानी का इंटेक अच्छी मात्रा में करना है क्योंकि अगर पानी की कमी हुई तो इससे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ब्लड जब किडनी की तरफ जाता है तो किडनी को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता, जिस वजह से किडनी को लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है और फिर ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर देती है और हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। इसलिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है और आप इसके लिए पर डे 2.5 से 3 लीटर पानी अवश्य पीजिए। नंबर 4, रिड्यूस सॉल्ट इनटेक। चौथी टिप में आपको नमक कम खाना है क्योंकि नमक में सोडियम मौजूद होता है जो शरीर में फ्लूइड रिटेंशन या पानी को इंक्रीज करता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और फिर हाई बीपी की समस्या जन्म ले लेती है। यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो नमक ज्यादा खाने से बीपी हाई रहने लगता है, लेकिन अगर इसे नॉर्मल रेंज में लाना है तो आपको दिन में सिर्फ 2.3 ग्राम नमक का ही सेवन करना होगा, जबकि आजकल जो लोग हैं 8 से 15 ग्राम तक हर रोज नमक खाते हैं। इसलिए हाई बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो तेज नमक के आदी बन गए हैं। इसे जानने के लिए आप एक सिंपल सा उपाय कर सकते हैं। देखिए, जब आप रेस्टोरेंट जाएं और वहां के खाने में आपको नमक कम लगे तो समझ लीजिए कि आप ज्यादा नमक खाते हैं।
क्योंकि स्ट्रीट फूड्स को जायकेदार बनाने के लिए ज्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है और अगर ये नमक भी आपको कम लग रहा है तो फिर आपका सॉल्ट का इंटेक काफी ज्यादा मात्रा में आप कर रहे हैं। इसलिए नमक सॉल्ट को कम खाएं। लेकिन कैसे? क्योंकि नमक ही एक ऐसी चीज है जिसे स्वाद अनुसार ना खाया गया तो खाना बेमजा हो जाता है। देखिए, इसके लिए आप 4 छोटी छोटी सी टिप्स ट्राई कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली है रीसेटिंग टेस्ट परसेप्शन। इसमें क्या होता है कि आप धीरे धीरे कर नमक को कम करते जाते हैं, क्योंकि हमारा जो टेस्ट होता है उसे एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए अगर आप 1 चम्मच की बजाय 1 चम्मच नमक सब्जी में डालकर 2-4 दिन तक खाएंगे तो आपको इसी टेस्ट की हैबिट हो जाएगी। इस तरह फिर से आप 1 चम्मच से आधा चम्मच नमक कीजिए और ये भी एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह आप स्लोली नमक को कम कर सकते हैं। दूसरी टिप में आपको मसालों को ऐड करना है। जी हाँ, अगर आप मसालों में अच्छी तरह सब्जी पकाकर खाएंगे तो आपको नमक की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि स्पाइसेस सब्जी के टेस्ट को एनहांस कर देंगे और आपको भी अच्छे टेस्ट से ही मतलब है, फिर चाहे वो नमक से मिले या स्पाइसेस से। इसलिए नमक को कम करने के लिए आप स्पाइसेस का सहारा ले सकते हैं। तीसरे टिप में आपको प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड आइटम्स को बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इनमें अच्छी खासी मात्रा में सोडियम मिला होता है। चौथी टिप में आपको कभी आयोडाइज्ड सॉल्ट का इंटेक करना है तो कभी रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक का। इससे भी बीपी कंट्रोल में बना रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गई नमक को कम करने की 4 टिप्स। अब बात करते हैं अपनी 5वीं टिप के बारे में। नंबर 5 में है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस किसी भी बीमारी को बूस्ट करने का काम करता है, क्योंकि जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से बीपी तेजी से स्पाइक होने लगता है। इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप टेंशन लेना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 2 से 5 mmHg बीपी कम हो जाएगा। स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन इसे आप मेरी 4 टिप्स की मदद से कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली टिप है बॉक्स ब्रीथिंग। इसमें आपको करना यह है कि आपको 4 सेकंड के लिए लंबी सांस लेनी है और फिर 4 सेकंड के लिए रोक देनी है। इसके बाद 4 सेकंड में सांस छोड़नी है और फिर 4 सेकंड में सांस रोकनी है। यानी यहाँ आपको 4-4-4 का रूल फॉलो करना है। दूसरे टिप में आपको आभार प्रकट करना है, यानी जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको खुशियां देते हैं, चाहे फिर वो पेरेंट्स हो, वाइफ हो, बच्चे हो, उन सबके साथ अपनी फीलिंग्स को आप जरूर शेयर कीजिए, अपने इमोशंस जाहिर कीजिए और ऐसा करने पर आपको बहुत अच्छा फील होगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे भी आपका मन काफी शांत हो जाएगा। प्रकृति के साथ कुछ वक्त गुजारिए, बर्ड्स, चिड़ियाएं, पेड़ पौधों के बीच बैठिए, इससे भी दिमाग और दिल काफी रिलैक्स फील करेगा। इसके अलावा आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी डेली बेसिस पर करना है। साथ ही आप म्यूजिक थेरेपी भी लीजिए, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, राग भैरवी, राग पहाड़ी जैसे राग सुनने से दिमाग से स्ट्रेस बहुत जल्दी दूर हो जाता है। सो ट्राई इट। इसलिए अब से दिन में आप 15 से 20 मिनट निकालिए और म्यूजिक थेरेपी लीजिए। यकीन मानिए रिजल्ट्स बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। नंबर 6, गुड स्लीप। 6वीं टिप है अच्छी और प्रॉपर नींद लेना। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर हमें नींद नहीं आती और काम की वजह से वो सही से भी नहीं हो पाती है। और जितने भी नींद से परेशान मरीज होते हैं उन सबको हाई बीपी की दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस कम हो जाता है, बॉडी रिपेयर होती है। इसलिए मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। अच्छी नींद के लिए आप स्लीपिंग का शेड्यूल बना सकते हैं, कब सोना है, कब उठना है, इसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जब रात को सोएं तो उससे पहले ब्लू लाइट ना देखें। अच्छी नींद के लिए आप कुछ रिलैक्सिंग ड्रिंक्स पी सकते हैं, लाइक हल्दी का दूध, इलायची का दूध। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी सोने जाएं तो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में ना लें, अच्छी बातें सोचें, फिर देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। नंबर 7, लिमिट अल्कोहल एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स। 7वीं टिप्स में आप ज्यादा मात्रा में शराब और कॉफी का सेवन ना करें। साथ ही चाय और कॉफी भी लिमिटेड ही पिएं,
क्योंकि इनमें पाई जाने वाला कैफीन बीपी को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए सुबह खाली पेट चाय कॉफी का सेवन ना कर नाश्ता करने के 1-2 घंटे बाद आप पिएं। नंबर 8, एक्सरसाइज। 8वीं टिप है एक्सरसाइज। आपको पर डे कम से कम 30 से 40 मिनट की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है, यही सोच रहे हैं ना? मैं बताता हूँ। ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें हार्ट रेट 50 से 75 MHR हो जाता है। इस एक्टिविटी में आप साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो विद इन अ मंथ 4 से 8 mmHg बीपी कम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जोश ही जोश में कुछ दिन तो एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। परसिस्टेंसी लाने के लिए आप एक टिप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप शुरुआत में 15-20 मिनट एक्सरसाइज करें और फिर जब आपको इसकी आदत हो जाए तो एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाते जाइए और इस तरह आप 45 मिनट की एक्सरसाइज आराम से कर पाएंगे। एक्सरसाइज में कुछ फन ऐड करने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ऑडियो में बुक्स की समरी सुन सकते हैं, यानी जो आपको पसंद है वो आप करें और सबसे इंपॉर्टेंट एक ही टाइम पर डेली एक्सरसाइज करें। इससे आपको एक्सरसाइज करने की आदत हो जाएगी। नंबर 9, वेट मैनेजमेंट। 9वीं टिप में आपको अपने वेट मैनेज करना है, क्योंकि 5 से 10 किलोग्राम वजन कम करने से 2 से 5 mmHg बीपी कम हो जाता है। वेट कम करने के लिए आपको नींद अच्छी लेनी है, एक्सरसाइज डेली करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है और कैलोरीज कम से कम कंज्यूम करनी है। नंबर 10, मॉनिटर बीपी रेगुलरली। 10वीं टिप में आपको डेली अपने बीपी को चेक करना है ताकि इसे स्पाइक होने से पहले ही कंट्रोल किया जा सके। तो ये थी 10 पावरफुल टिप्स। अब मैं आपको 7 ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप बीपी को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, बीटरूट जूस। बीटरूट में नाइट्रेट की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है जिसकी मदद से आप अपनी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं और बीपी को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। बस आपको रोज सुबह खाली पेट 250 ml बीटरूट जूस पीना है। नंबर 2, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जिससे सूजन कम होती है और देखा गया है कि अगर डेली 30 से 40 ग्राम चॉकलेट खाई जाती है तो 4 वीक्स में बीपी कम होने लगता है। नंबर 3, हिबिस्कस टी। इसमें एंथोसाइनिन मौजूद होता है जिससे नेचुरली वे में बीपी कम हो जाता है। इसे आप दिन में 1 से 2 कप पी सकते हैं। नंबर 4, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी के बीज में सॉल्युबल फाइबर्स मौजूद होते हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों कंट्रोल में बना रहता है। इसके लिए आपको 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में रात भर भिगोना है और फिर इस ड्रिंक को पी लेना है। नंबर 5, गार्लिक। लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। इससे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और बीपी भी बढ़ता हुआ कम ही देखने को मिलता है। आपको सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 क्लव खानी होंगी और फिर बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 6, बेरीज। बेरीज भी एंथोकाइनिन से भरपूर होती हैं जिससे बीपी कंट्रोल हो जाता है। इसके लिए आप सीजनल और लोकल बेरीज खाएं। नंबर 7, पोमोग्रेनेट। अनार एंटीऑक्सीडेंट्स और नाइट्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इससे बीपी तेजी से कंट्रोल में आ जाता है। आखिर में अब ये जान लीजिए कि वो कौन सा जादुई काढ़ा है जिसे बीपी कम हो सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसे बनाने के लिए आपको लहसुन की 2 कलियां लेनी है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। 1 चम्मच नींबू का जूस लीजिए और 1 ही चम्मच शहद लीजिए और फिर 1 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दीजिए। पानी के गर्म होते वक्त लहसुन की कलियों को कुचलकर उन्हें हवा के कांटेक्ट में रख दीजिए। तब तक पानी में अदरक डालिए और फिर कुछ मिनट बाद लहसुन डाल दीजिए और इस पानी को ग्लास में ले लीजिए और जब ये हल्का ठंडा हो जाए आपको इसमें नींबू और हनी शहद ऐड करना है और फिर इसे खाली पेट सुबह पी लीजिए। लेकिन आपको इस रेमेडी को एसिडिटी की प्रॉब्लम में नहीं लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।